नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ऑपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है। विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 ट्रिलियन की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की 3री बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को बीजापुर
जौनपुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digiloccer.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2 मिनट और 18 सेकंड तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशोनिधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।